कारगिल हीरो विक्रम बत्रा ने अपने खून से भरी थी मंगेतर डिंपल चीमा की मां। विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा पहली बार साल 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी में मिले थे। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों की प्रेम कहानी सदियों तक गूंजती रहेगी और इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाएगी। कुछ शानदार महीने एक साथ बिताने के बाद विक्रम आईएमए भारतीय सैन्य अकादमी के लिए चयनित हो गए और साल 1996 में देहरादून चले गए थे। विक्रम और डिंपल के बीच दूरियां तो थी, लेकिन दोनों का बंधन पहले से और भी मजबूत और गहरा हो गया था। विक्रम को जब भी समय मिलता वो चंडीगढ़ डिंपल से मिलने जरूर आते। एक इंटरव्यू के दौरान डिंपल चीमा ने साल 1995 में विक्रम संग बिताए पलों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, मैं विक्रम से पहली बार 1995 में चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में मिली थी। उस वक्त हम दोनों ने एमए अंग्रेजी में एडमिशन लिया था, लेकिन किस्मत की बात थी कि हम में से किसी ने भी इस कोर्स को ही पूरा नहीं किया। मुझे लगता है कि यह नियति थी जो हमें एक साथ लाने और एक दूसरे को अभिन्न अंग बनने में अपनी भूमिका निभा रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जब विक्रम आईएमए भारतीय सैन्य अकादमी में चुने गए थे तब वो 9वें राजस्थान पर थे। विक्रम और डिंपल दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर गंभीर थे। दोनों के रिश्ते को 4 साल बीत चुके थे। इस बीच डिंपल के माता पिता उन पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन विक्रम और डिंपल शादी के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। माता पिता की तरफ से शादी के लिए लगातार बन रहे दबाव की वजह से डिंपल काफी तनाव महसूस करने लगी। तब विक्रम ने उन्हें सलाह दी थी कि उन्हें अपनी पसंद की चीजों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, वरना उन्हें वो सभी चीजें मिलती रहेंगी जो उन्हें पसंद नहीं है। विक्रम की इस महत्वपूर्ण सलाह की वजह से आज तक वो उनकी यादों को अपने दिल में संजोकर अपनी जिंदगी बिता रही। डिंपल ने विक्रम संग अपनी एक खूबसूरत याद को साझा किया था। उन्होंने बताया था कि वो दोनों अक्सर मनसा देवी मंदिर और गुरुद्वारा श्री नाड़ा साहिब जाते रहते थे। डिंपल ने उस खूबसूरत घटना को याद करते हुए कहा था, परिक्रमा करते वक्त वह मेरे पीछे चल रहे थे। परिक्रमा पूरी करने पर उन्होंने अचानक कहा, बधाई हो मिसेस बत्रा, क्या आपको नहीं पता था कि यह 4थी बार है जब हम ये परिक्रमा कर रहे हैं। इसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। वो हमारे रिश्ते के प्रति समर्पित थे। इसे इंटरव्यू में डिंपल ने बताया था कि वो लगातार शादी के दबाव के चलते इतना परेशान हो गई थी कि आखिरकार एक दिन उन्होंने विक्रम से अपनी शादी की बात उठा ही दी और फिर जो हुआ उसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा था, एक बार जब मैं उनसे मिली तो मैंने शादी का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि मैं थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रही थी। इसलिए बाद बिना कुछ कहे उन्होंने अपने बटुए से एक ब्लेड निकाला, अपना अंगूठा काट लिया और अपने खून से मेरी मांग भर दी। वह मेरे जीवन में अब तक का सबसे प्यारा पल था। फिर बाद में उसे चिढ़ाती थी कि वो पूरे फिल्मी है। आखिर में दोनों ने फैसला किया था कि विक्रम के कारगिल युद्ध से लौटने के बाद वे शादी के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कारगिल पर विजय प्राप्त करने और अपने साथी सैनिकों को बचाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। 7 जुलाई 1999 को विक्रम की छाती में एक गोली लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने भारत के सबसे महान सैन्य नायकों में से एक के रूप में अपना नाम उकेरा था। विक्रम की मृत्यु के बाद डिंपल ने उन्हें यादों के साथ चंडीगढ़ में रहने का फैसला किया था, जो उन्होंने शहर में उन 4 गौरवशाली वर्षों में एक साथ बनाई थी। डिंपल ने एक इंटरव्यू के आखिर में बताया था कि आखिर क्यों उन्होंने विक्रम बत्रा की विधवा के रूप में अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। उन्होंने कहा था, मैं जीवन भर की यादों का वर्णन कैसे करूं जो सिर्फ 4 सालों के जुड़ाव में बनी। मैं और आगे बढ़ सकती थी और यादें अभी भी आती रहेंगी। पिछले 24 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब मुझे लगा हो कि वो मुझसे अलग है। ऐसा लगता है
कि जैसे वो किसी पोस्टिंग पर दूर हैं। मैं अपने दिल में जानती हूँ कि हम फिर से मिलने जा रहे हैं, ये बस समय की बात है। विक्रम और डिंपल की कहानी इस बात का सबूत है कि हर मजबूत सैनिक के पीछे एक मजबूत महिला का हाथ होता है, जो उसके साथ खड़ी रहती है, उसका समर्थन करती है और उसे जीवन और मृत्यु से परे प्यार करती है।